चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों हमारे देश के द्वारा चुना गया, हम लोकतंत्र को ही क्यों अपनाएं। ठीक है, कई बार आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ लोकतंत्र ही क्यों, कोई और कोई चीज़ क्यों नहीं, और कोई सभ्यता या और कोई चीज़ हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते, हम फैसिज्म क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते, हम कि वो मोनार्कल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट किए, तो डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट किए और क्या है डेमोक्रेसी। ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक सीबीएसई में दिया हुआ है। देखिए, वक्तव्य एक ही है, सोच एक ही है, समझाने का तरीका भी एक ही है, बस एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं। भाई 200-250 रुपये आपने खर्च किया, दूसरे प्रकाशन की बुक परचेज़ की है, तो थोड़ा बहुत तो कहानी में चेंज करें। किसी चीज़ की दुविधा रहे तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है क्या। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आप पहले से पढ़ के रखे हुए हो अलग अलग प्रकार की सरकारों के बारे में। ऑन द बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो वो आपको मदद करेगा। ये आपका बेसिक, जैसे आपने क्या है हिटलर तो गया है नहीं, आपने नाजिज़्म देखा, वहाँ नहीं नाजिज़्म भी नहीं आया, तो हिटलर में ही आता है। अरे आपने देखा कहते हैं मोनार्कल सिस्टम देखा हिस्ट्री में, ठीक है, आगे हिटलर को देखोगे, इस तरह के रूलिंग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डेमोक्रेसी ही चूज़ किया गया, लोकतंत्र ही क्यों चूज़ किया गया। मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण देते हुए राउट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हुए हमें समझाने की कोशिश किया जाएगा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, उनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता है, क्यों आप लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता नहीं है। वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार आप लोग, युवराज और अनुष्का। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डिफाइन करिए डेमोक्रेसी क्या है और क्यों। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे चलने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। आइए एक ऑब्जेक्शन जो लिया गया है मेरी के द्वारा उसको देख लेते हैं। उसके पहले, चलने के पहले और आगे फर्दर बढ़ने के पहले। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क some basic question. Her teacher Matilda line to respond to her question. उसको ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसको बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तरीका नहीं पसंद आया। उसको क्या है, उसको पता करने के लिए, डेमोक्रेसी के बारे में पता करने के लिए वो चाहती है कुछ क्वेश्चन अपने टीचर से पूछना चाहती है और टीचर उसका आंसर देंगे और वो आंसर देते देते ही हमें भी कुछ आंसर्स मिल जाएंगे डेमोक्रेसी क्या है। तो क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। आइए क्लासरूम चलते हैं, चलिए स्कूल चले हैं, ठीक है। इस क्लास स्कूल खुल नहीं रहा है लेकिन ये कह रहे हैं क्लास मेट के साथ आप भी ज्वाइन करो, तो हम लोग भी ज्वाइन करते हैं। चलिए सीट ले दी गई, ठीक है। कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए और सभी सामने देखिए। नहीं है पेटियाँ तो रस्सी बांध दीजिए और नहीं है तो बेल्ट बांध दीजिए, कुछ भी बांध दीजिए, ठीक है। आपका घर है, रिमान नहीं, वो टेक ओवर करेगा नहीं, ठीक है। और नहीं भी है तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, भूकंप आने वाला नहीं है, आएगा तो झटके महसूस किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। मेरी मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये सोच विचारधारा पसंद नहीं आया, मेरी ने बोला। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करें, बातचीत करें। देन वी स्टार्ट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हम डेमोक्रेसी का मतलब निकालें। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे, क्या हमने लॉजिकल वे से समझने की कोशिश की है, या हम उस तरह से समझ सकते हैं, क्या और कोई तरीका है। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल्स, क्या पहले मीनिंग नहीं आ सकती, पहले एग्जाम्पल डिस्कस करना ज़रूरी है। मेरी के सवाल उठाए, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी सवाल नहीं उठा रही, मेरे सवाल मेरी उठा रही, मतलब कि आपके सवाल मेरी उठा रही। मेरे मतलब कि आपने आपको समझो, मेरे सवाल मेरी ने उठाए। चलिए बड़ा में हो गया है, अब बकरी की तरह में करने से लगा। आगे देखते हैं। फिर जो उनकी टीचर हैं, आई कैन पॉइंट यू, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ।
we use words like pen, rain or love, do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand in its meaning. कह रहे हैं आपकी मैंने पॉइंट समझ लिए हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो शब्द आप रोज़ इस्तेमाल करते हो क्या हर एक की परिभाषा आप जानते हो, डेफिनेशन जानते हो, कि बस खाली आपको उसका मतलब पता है उसका आप इस्तेमाल करते रहते हो? उदाहरण स्वरूप तुमने बोला पेन है, रेन है, लव है, उसका डेफिनेशन नहीं जानते, मीनिंग नहीं जानते, बट हम खाली बस उस वर्ड का यूज़ डेली करते रहते हैं, क्योंकि उनका हमें सेंस पता है, इसका उपयोग क्या है, क्या किस लिए संदर्भ में यूज़ किया जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एग्जाम्पल भी जानना उनके हिसाब से ज़रूरी है। बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो डेफिनेशन जरूरत ही क्या है जब हम डेफिनेशन नहीं जानते हैं? जैसे पेन उनकी नहीं जानते, जब हम वैसे डेमोक्रेसी भी नहीं जानेंगे, हर जगह डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी घुसेड़ते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हमें मीनिंग नहीं आती। फिर क्या हुआ, फिर बताया गया नेक्स्ट, दैट इज we need a definition only when we came across a difficult in the use of the word। जब किसी शब्द का इस्तेमाल करने में हमें कठिनाई आती है, तब उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें मदद कौन करता है? डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ अ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से डाइजल एंड क्लाउड बर्स्ट। हम रेन की परिभाषा तभी ढूंढते हैं, बारिश की परिभाषा तभी ढूंढते हैं जब उसको हमें अलग थलग करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो बादल के फटने से, जो ओश है उसके गिरने से। तो उसकी परिभाषा जब हमें पता रहेगी तभी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। द डिस्टिंग्विश द सेम इज नहीं, द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। वैसे डेमोक्रेसी की परिभाषा हम तभी समझ पाएंगे जब उसको हम और बाकी जितने भी राज करने के तरीके हैं उनसे हम उन्हें अलग बता पाएंगे, तभी जब हमें डेफिनेशन आता रहेगा और उनके एग्जांपल्स पता होंगे। नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस। हमें क्लियर डेफिनेशन आना चाहिए क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह करते हैं। बिकॉज वी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कैन देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक सरकार अपने आपको डेमोक्रेसी ही कहेगी, ठीक है। चाइना क्या कहती है? वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। भले ही वहाँ एक पार्टी का जो लीडर है वही इलेक्शन लड़ सकता है, बाकी लोग को लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जैसे अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं, लेकिन तो भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताती है। तो कोई भी डेमोक्रेटिक कह सकता है, सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीनिंग चेंज करते रहेंगे, ठीक है भाई। रहता नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीनिंग चेंज नहीं करते हो। कहते हो कि जब आप मोबाइल में गाना सुनते हो ऐसे 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 करते हो, मैथ सॉल्व करते हो, मम्मी कहते हैं ऐसा कौन सा तरीका है पढ़ने का? अरे नहीं मम्मी, ये नया तरीका निकला है, ठीक है, इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है, हम एंजॉय भी करते हैं और एंजॉय के साथ सब पढ़ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि उनको रहता है अपने अपने मतलब के अनुसार कि हमारा काम होता रहे, हम गाना सुनते रहे, मम्मी रोक ना सके, हम मतलब को बदल देते हैं, ठीक है। समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? क्यों हमें ज़रूरत है? दूसरे ने पूछा डेफिनेशन के ऊपर काम करने की। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपने एक दिन हमें बताया कि अब्राहम लिंकन का जो कोट था कि डेमोक्रेसी होता है जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट सरकार होती है ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है, बाय द पीपल लोगों से है, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए है, ठीक है। लोगों पर है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, डेमोक्रेसी क्या है? सरकार आप ही बनाते हो, तो मीन्स नियम भी इनडायरेक्टली आप ही बना रहे हो, नियम लागू भी आप ही के ऊपर होने वाले हैं, और आप ही में से ही लोग जो होते हैं वो सरकार में जाकर चुन के बैठते हैं। तो सब में ही है ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, सॉरी बाय द पीपल, नॉट बाय द पीपल। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्फ, हम अपने आप पे हमेशा राज करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सबके द्वारा अपनाया गया। व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? क्यों ज़रूरत पड़ गई उसको बदलने की, या फिर डेमोक्रेसी में और ज़्यादा गहन अध्ययन करने की क्या ज़रूरत हो गई? आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि जो अब्राहम लिंकन का कोट है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट
फॉर द पीपल, बाई द पीपल, फॉर टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। मैं उसको चेंज करने की बात नहीं कर रहा। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मुझे डेफिनेशन बिल्कुल पसंद आती है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट्स आवर सेल्फ। जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये क्या सही तरीका है या नहीं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मान नहीं लेना चाहिए क्योंकि प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्टेड, खाली इसीलिए नहीं कि बाकी के सारे लोग एक्सेप्ट करें, हमें उस पर अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, मैं क्या कुछ कह सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डिसीजन, हमें किसी भी निर्णय के पहले कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। तो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी शब्द है वो कहाँ से आया था, डेमोक्रेटिया से आया था। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, डेमोस मतलब है पीपल और क्रेटिया मतलब है रूल। तो डेमोक्रेटिया मीन्स क्या, पीपल्स रूल, लोगों का राज। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या है, ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। दिस इज करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। अब यही एक साधारण डेफिनेशन है, मतलब है इसका, अब इसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं बचती। फिर मैडम आती हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, फ़ायदेमंद तरीका है ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, इस बारे में सोचने के लिए एक अच्छा मुद्दा है। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमेशा काम नहीं करता है। और डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, हम हमेशा उस शब्द की मीनिंग पता करने के लिए खाली उस शब्द को नहीं देख सकते जिससे वो ओरिजिनेट हुआ, जिस शब्द से वो आया है। ठीक है, तो जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में सोचो। ओरिजिनली दे वेयर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज से कैलकुलेटिंग। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का ओरिजिनल जो मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें मीन्स कंप्यूट करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, कैलकुलेट करने की बात होता है। तो वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, कड़े से कड़े मैथमेटिकल सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज भी कंप्यूटर का वही मतलब है, कंप्यूटर हम कैलकुलेटर तरह यूज़ कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। नाम उसका भले ही उससे पढ़ा है, कैलकुलेट से पढ़ा है, कैलकुलेटर से पढ़ा है, बट उसका आज देखो उसका डेफिनेशन चेंज हुआ है ना। तो बताने को देयर वेयर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, आज बहुत बड़े पावरफुल कैलकुलेटर है। नाउ अ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग द सम्स। आजकल बहुत कम लोग हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, वो लिखने के लिए करते हैं। अलग अलग फैशन डिज़ाइनर्स कपड़े डिज़ाइन करने के लिए करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक गाना सुनने के लिए, वॉचिंग फिल्म देखने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, टीच करने के लिए हमारे तरह लोग यूज़ करते हैं। बस इस तरह से इस्तेमाल होता है। आजकल कोई कंप्यूटर को कैलकुलेटर के रूप में नहीं इस्तेमाल करता है। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। शब्द वही हो सकता है लेकिन समय के साथ शब्द की भाषा में मतलब में परिवर्तन हो सकता है। इन दैट केस इट इज़ वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड। तो फिर बहुत आवश्यक बन जाता है कि ये देखना कि क्या है, वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मेरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट और टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर और सेल्फ। तो मैरी ने कहा कि आपके कहने के अनुसार कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है बिना हम डिस्कस किए हुए डायरेक्टली मीनिंग को सोच सकें। वी हैव टू थिंक अबाउट इट मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो उसके मीनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी हमें एक डेफिनेशन मिलेगी। यू गॉट मी राइट, आपको समझ में आ गया। लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, आइए उस पर हम काम करते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन, let us get back to our discussion on similarities and differences among the government that are called democracies। आइए हम उन पे देखते हैं, उन गवर्नमेंट जिनको डेमोक्रेसीज कहा जाता है, अलग अलग सरकार में जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं उनमें देखते हैं क्या समानता पाई जाती हैं या क्या डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वन सिंपल फैक्टर
कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। एक सबसे सामान्य या सब जगह पाए जाने वाला एक पॉइंट है जो वो है क्या, वो है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है, वो लोग एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है, लोगों के द्वारा चूज़ की गई है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। तो लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है, लोगों द्वारा अपनाई जाती है, ये सबसे कॉमन फैक्टर है हर जगह, हर देश का। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। तो एक आसान से डेफिनेशन के साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम इसकी शुरुआत की जा सकती है। आइए करते हैं, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है, ऐसी सरकार है जिसमें जो सरकार में काम करने वाले नुमाइंदे होते हैं उनका चयन करने का काम लोग करते हैं। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। एक सही तरीका है स्टार्ट करने का डिस्कशन। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये बेसिक पॉइंट है जिससे हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे क्या, जहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही, जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं। जैसे दुबई में कोई वोटिंग नहीं होती है, ठीक है, शेख बिलाल को वहाँ का जो है राजा नियुक्त करने के लिए कोई वोटिंग नहीं हुई थी। तो जहाँ पे वोटिंग नहीं होती है तो वहाँ सिंपल बता सकते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है। द आर्मी रूल ऑफ म्यांमार, जो सैनिक शासन है म्यांमार में भी हुआ है, ठीक है, वहाँ पे म्यांमार में आर्मी कंट्रोल कर रही लोगों को, यार नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोगों ने नहीं चुना था, वो ज़बरदस्ती आके रूल करने लगे। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो भी आर्मी का कंट्रोल इनके पास रहेगा वही रूलर बन जाएगा, उसको लोग नहीं चयन कर रहे। तो पीपल हैड नो से इन द डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक पाइनोशेट चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो डिक्टेटर हैं, जो तानाशाह हैं, जो अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, उनके चयन में, उनको चूज़ करने में हमारा लोग का कोई भूमिका नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है उनको हम चयनित कर सकें या उनको हटा सकें। तो लोगों के पास इसमें अधिकार नहीं है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्कीज। अब यही जो राजा सिस्टम है जहाँ पे वंशवाद होता है, वहाँ पे भी ये नियम अपनाते हैं। वहाँ पे भी हम कोई चीज़ें नहीं कर सकते। वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ मोनार्कल रूल में भी हम वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। द किंग ऑफ द सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो। अब उदाहरण ले लेते हैं, सऊदी अरब का जो रूलर है, राजा है, वो उनको इस वजह से नहीं वो राजा बना है क्योंकि उनको लोगों ने चयन किया है, बिकॉज दे हैपन टू बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। उनको ये अधिकार, राज करने का अधिकार इसलिए मिल गया है क्योंकि उनका जन्म एक राजघराने में हुआ है। इस वजह से उनको वोट करने, उनको राजा बनने का अधिकार उनके जन्म होने की वजह से उनको जन्म से अधिकार मिल चुका है। उसमें कोई भी भूमिका लोगों की नहीं है, कोई भी भूमिका लोग उसमें कोई भी भूमिका नहीं निभा रहे। दिस सिंपल डेफिनेशन इज एडवर्ट। ये पर्याप्त नहीं है। ये डेफिनेशन से हमने कर तो लिया, डिफ्रेंशिएट तो कर लिया कौन डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है, और भी चीज़ें देखना है। इट रिमाइंड अस द डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमें इससे ये तो पता चलता है कि लोग ऐसा सरकार जो कि सरकार लोगों के द्वारा चयनित की जाए, लोग जिस देश पर रूल कर रहे हों उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। बट इफ़ वी यूज़ द डेफिनेशन इन an unthinking manner, we would end up calling almost every government. तो क्या है, that hold an election or democracy। अगर हम ये और ज़्यादा इसमें विचार विमर्श नहीं करेंगे तो जितनी भी सरकार है भेड़ बकरियों की तरह हम आंखें बंद कर लेंगे और कह देंगे सब लोकतांत्रिक, सब डेमोक्रेटिक है, बट ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। अभी देखना उदाहरण दिया जाएगा चाइना का, ठीक है। दैट वुड बी मिसलीडिंग, तो वो हमें भ्रमित कर सकता है, ठीक है। तो एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इज कंटेम्प्रेरी वर्ड वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि
हर एक देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ उसे डेमोक्रेटिक कहा जाए। इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर वो ऐसा है भी नहीं तभी वो दिखाना चाहता है। इवन तो तानाशाह जो है वो भी अपने आप को दिखाना चाहता है कि हाँ वो एक लोकतांत्रिक सरकार चला रहा है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट इज़ प्रिटेंडेड टू बी वन। तो हमें ज़रूरी है ये जानना कि उन सरकारों को जो कि डेमोक्रेटिक हैं या फिर जो सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सरकार डेमोक्रेटिक है और कौन सी जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। क्लियर? तो ये जानने का अधिकार हमें है, तभी हम जान पाएंगे जब इसके ऊपर गहन अध्ययन करेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो है कि डेमोक्रेसी एंड अच्छा अनुभव मैसेज किए हैं कि हाँ नेटवर्क नहीं ख़राब, हमें लग ही रहा था, इसीलिए आज हम स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। युवराज का भी आज सेम प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश हो रही है। जो ब्रॉडबैंड वाले हैं वो तो ठीक है और जिनका मोबाइल फ़ोन से उनकी हालत ख़राब। ठीक है, चलिए, अच्छा था कि ब्रॉडबैंड था, नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम होती। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कहाँ गया। हाँ, तो इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी तो मिसलीड कर सकते हैं, इससे हम भ्रमित हो सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है, वो हमको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन विच डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेल आउट द मीन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमें हर एक शब्द समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है क्या, और हर एक शब्द समझने के साथ साथ और हम कंपेयर भी करेंगे कौन सी सरकार डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक है, या कौन सी लोकतांत्रिक बनने की ढोंग करती है, नाटक करती है, उनको भी समझना ज़रूरी है। तो फीचर समझ लेते हैं। अब रेबियंग वेंट होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशन ऑन डेमोक्रेसी। रेबियन जब गया घर, उसने कई सारे कोटेशंस देखे डेमोक्रेसी के। दिस टाइम सी डिड नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ द पीपल। इस बार उसने नाम तो नहीं लिखे एंड रोट दी, सिर्फ ये लिख दिया उन्हें कोटेशन क्या था। सी वॉन्ट यू टू रीड दिस, वो चाहती है कि आप पढ़ो एंड कमेंट ऑन हाउ गुड और यूजफुल दीज थॉट्स आर। आइए उन थॉट्स को पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेशन। क्या होता है, डेमोक्रेसी हमें अधिकार देती है कि हमारे ऊपर क्या होने वाला है, हमारे ऊपर क्या होगा, हमारे ऊपर कैसे रूल किया जाएगा, वो सब चीज़ों को करने का अधिकार हमारे पास खुद के पास रहता है। तो राइट टू ओन ऑपरेशन, अब जैसे क्या है कि हम ऑपरेस्ट किए जाते हैं, दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, परेशान किए जाते हैं दूसरी सरकारों द्वारा। तो ओन ऑपरेशन क्या है कि हम जब खुद के मालिक हैं, हम खुद के मालिक बने हुए हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है कि अपना डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर। अब वो आपने लीडर को एक ऐसा तानाशाह बनाओगे कि जो कुछ आप कराना चाहते हो वो करेंगे, तो आप एक डिक्टेटर हो गए हो उन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप उनको दोबारा पावर नहीं दोगे, उनको ताकत नहीं दोगे रूल करने का, तो वो आपसे डरेंगे। आपसे डरना ज़रूरी है उनका। मैन कैपेसिटी ऑफ ऑल जस्टिस के मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। और जो इंसानों की न्याय पाने की क्षमता है वो डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र तभी आता है। बट मैन इंक्लिनेशन टू जस्टिस मेक द डेमोक्रेसी नेसेसरी। और जो है अगर जैसे हमें हमारे न्याय पाने की क्षमता है, हमें न्याय मिल रही है, न्याय हम ले सकते हैं और हर एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, तभी एक सही लोकतंत्र बन सकता है। डेमोक्रेसी इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। क्या है कि हम जिस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, जितना अच्छा चाहते हैं कि हमारे ऊपर रूलिंग हो, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जितना हम सोच रहे हैं। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जितनी भी खामियां हैं उनको दूर किया जा सकता है और सुधार करके। अनुष्का, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। चलिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी के, वो पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमें पता है कि इनके पॉइंट्स
इरेलीवेंट रह जाएंगे या थोड़े बहुत ही हो पाएंगे। और बल्कि हम चाहते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम पूरा पढ़ें एक साथ। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, रीज़न ये है जो लोग भी सुन रहे हो, आई थिंक सो अभी अनुष्का और युवराज ही हैं। इसका रीज़न ये सिंपल सा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आधा अधूरा हम नहीं चाहते, कंप्लीट हो, एटलीस्ट पूरा हो जाए, ये हम चाहते हैं। और हमें 5 मिनट का जो घंटी पर बज रहा है, ये दिक्कत करेगी। चलिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। समराइज पार्ट हमने बताया नहीं है, बट आखिर तक पहुँचते पहुँचते इसकी समरी खुद समझ जाओगे, इसलिए नहीं बताया है। फिर भी आपको अगर नीड रहेगी, ज़रूरत रहेगी, तो हम बता दीजिएगा, ज़रूर हम समराइज पार्ट भी इसको समझाएंगे। और किसी को कोई दिक्कत रहा करे तो प्लीज़ हमें मैसेज कर दिया करो। ज़रूरी नहीं संडे तक वेट करो, आप मैसेज भी कर सकते हो। हम किसी भी समय, आप जब भी हम फ्री होंगे या जब भी हम समय निकालेंगे क्या, समय ज़रूर रहेगा, हम आपको कॉल करेंगे, आपके साथ आपसे हम समय लेंगे, आपको हम जूम मीटिंग अटेंड कराएंगे, कुछ भी करेंगे, आपका हम डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग टिल लास्ट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ अभी बता दें, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं उनको वीडियो भेज दिया जाएगा। किसी के ब्लर है, कुछ दिख नहीं रहा या समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, उनके लिए भी वीडियो का लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय, टेक केयर। कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं मैं जहाँ। अनुष्का कुछ प्रॉब्लम है? बस। नो सर। ओके, बाय।